गुरुग्राम नगर निगम की बैठक में राजरानी मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा और नगर निगम कमिश्नर प्रदीप धैया मौजूद रहे। इस बैठक में 40 एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में सफाई कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए चर्चा की गई। निगम कमिश्नर ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार हो सके। इसके अलावा कूड़े की समस्या के समाधान के लिए स्वीपिंग मशीन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं पलड़ा गांव में पीएचसी बनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को जमीन आवंटित करने का रेजोल्यूशन पास करने के लिए भेजा गया। इससे गांव के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकेंगी। वहीं डूंडाहेड़ा गांव में बढ़ती आबादी को देखते हुए स्पोर्ट्स की सुविधा प्रदान करने पर चर्चा की गई। इसके अलावा सीवर की समस्या को दूर करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। ग्रैप 3 लागू होने के बाद नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। जगह जगह पड़ी हुई मिट्टी को उठाने के लिए 90 दिन का स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए 750 गाड़ियां लगाई जाएंगी। बंदवाड़ी को लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते में टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निगम कमिश्नर ने बताया कि इससे शहर के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। निगम कमिश्नर प्रदीप धैया ने बताया कि शहर के विकास के लिए निगम लगातार काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि पार्षदों की मांगों को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सदन की बैठक चल रही है, अभी तक तमाम जो एजेंडे हैं वो रखे गए हैं। किस तरीके से सर पार्षद से एजेंडे जो हैं वो लिए गए थे? देखिए, पहले एजेंडास जो लिए गए थे, हर पार्षद से उम्मीद की गई थी जो उनके एरिया के इम्पोर्टेंट एजेंडा उनमें से एक दो वो एजेंडास दे दें। तो ये जो हमारी सेकंड जनरल मीटिंग है, इसमें लगभग 40 एजेंडाज आए थे और उसके साथ चेयर की परमिशन से, जो मेयर मैडम प्रेजाइड कर रही हैं इसको, उनकी परमिशन से और भी एजेंडाज आ सकते हैं। इसमें मुख्यतः सफाई कर्मचारियों की कमी, कुछ विभागों को हमने जमीन देनी थी। हमने पलड़ा गांव में पीएचसी बनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को लैंड के लिए रेजोल्यूशन आज कर दिया है। इसके अलावा डूंडाहेड़ा गांव है जहां पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, वहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सीवरेज की व्यवस्था ठीक करने बारे ये मुद्दे डिस्कस हुए हैं। और डीएलएफ फेज 2 का भी डिस्कस हुआ है, जिसमें कि पार्षद ने ये बात रखी है कि वो जो हैंडओवर लिया जाए उनसे। तो ये इस बातों को अब हम आगे विभिन्न विभागों से टेकअप करते हुए आगे बढ़ाएंगे। कूड़े की समस्या को लेकर तमाम पार्षदों ने जो है सदन में देखिए अगर आप सदन में ही मौजूद थे, कूड़े की समस्या में भी कई चीजें होते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो डोर टू डोर का है उसकी कोई समस्या किसी पार्षद ने नहीं बताई। जो रोड स्वीपिंग का है उसमें उन्होंने इंप्रूवमेंट्स के लिए बताया। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ, जो हमारा नया प्रोसेस टेंडर का चल रहा है उसमें हमारे कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी और मशीन की भी संख्या बढ़ेगी। अभी थोड़ी संसाधनों की कमी है और नए टेंडर जो हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक मैनर में बनाए गए हैं, जिसमें ड्रोन सर्वे कराया गया है, रोड्स की लेंथ, विड्थ, क्योंकि काफी हाई वैल्यू के टेंडर्स होते हैं तो इसमें साइंटिफिक डेटा के बेस पे ही टेंडर बनेगा। ग्रैप 3 लगा दिया गया है सर पोल्यूशन को देखते हुए, तो जिस तरीके से पाबंदियां उसमें हैं, देखिए, तो क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन करेगा? अगर देखिए इसमें जो ग्रैप 3 की एलिजिबल जो चीजें हमने करनी थी वो हमने कर दी हैं। इसके अलावा जहां पर भी कमी होगी तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी चेक करता है और जिला प्रशासन की भी टीम्स होती हैं, निगम की भी टीम्स होती हैं। इसके बाद जो रोड्स पर जो रेत है, डस्ट है, उसको उठाने के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया 90 दिन के लिए। अब हम उसको उठा रहे हैं और आपने हाउस की मीटिंग में भी देखा, हमने सभी इंजीनियरिंग एजेंसीज को कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने काम किया, रोड पे सीएनडी वेस्ट या मिट्टी छोड़ दी, उसको फिर हम फाइन लगाएंगे। सर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए टेम्परेरी था दिसंबर तक, अब नए साल से नई एजेंसी को दे उसको टेंडर क्या स्टेटस? देखिए, नए टेंडर के एस्टीमेट्स हमने हेडक्वार्टर पे भेज दिए हैं, जिसमें लगभग 750 गाड़ियां हमें मिलेंगी। उसको लेके कुछ एक्सेप्शंस थी जो सिविल सोसाइटी से बैठक की गई थी, आपसे भी फीडबैक लिया गया था मीडिया से, तो वो अभी विकास गुप्ता सर जो हमारे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हैं उनसे डिस्कशंस हो रहा है और सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। लेकिन एस्टिमेट्स हमने जो एग्जिस्टिंग था वो हमने भेज दिए। वन मोर क्वेश्चन सर, बंदवाड़ी को लेकर बार बार टेंडर लग रहे हैं, एक ही एजेंसी आ रही है, बार बार कैंसिल हो रहा है, 3 महीने से काम नहीं हो रहा। देखिए, जो इससे पहले वाली कंपनी थी वो बीच में काम छोड़ के चली गई थी। एक यहाँ पर समस्या है कि जो वो डिस्पोज ऑफ करते हैं इनर्ट को, वो उनको दूर लेके जाना पड़ता है, तो कॉस्टिंग के इश्यूज हैं, कुछ लोकल इश्यूज थे जिसपे हमने अभी डिस्कशंस भी किया है, प्री एग्रीड कॉन्फ्रेंस हुई है। तो अभी जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये टेंडर खुलेगा तो उसमें उम्मीद है कि हमें पार्टिसिपेशन मिलेगा। थैंक यू। निगम सदन की बैठक हुई, तमाम जो मुद्दे हैं वो रखे गए, किस तरीके से देखते हैं अभी तक की बैठक? बहुत अच्छी बैठक चल रही है। काउंसलर अब अपने जो मुद्दे हैं वार्ड के वो सब रख रहे हैं। अच्छा विषय है, 2 महीने में अगर ऐसी बैठक हो जाए तो हमारे क्षेत्र में पूरा विकास होता है। वार्ड में अपना काउंसलर जो होता है, काउंसलर अपनी बातें रखता है तो उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन होता है।
सदन ही एक ऐसा जरिया है जिसमें चाहे वो विधानसभा का सत्र हो, चाहे वो निगम का सत्र हो, जब सदन में व्यक्ति अपनी बात रखता है तो वो नोटेड होती है, उस पर तुरंत एक्शन होता है। आज जितने भी पार्षदों ने बात रखी, अब अपने वार्डों की रखी और इनकी जायज समस्या है। सब लोग चाहते हैं कि मेरा वार्ड सबसे ज्यादा विकसित हो, उसमें सब लोग, अब नया विषय है कि जो भी कोई अफसर काम नहीं कर रहा उन पे एक्शन करना तो इनका काम है, और हम भी ये चाहते हैं कि सरकार में जो भी कोई ऐसा कार्य करेगा, अफसर काम करना होगा। गुड़गांव में रहना तो 100% काम करना होगा। 12 एजेंडे थे आज इस पूरी बैठक के, लेकिन किस तरीके से देखते हैं आप गंदगी को लेकर तमाम जो पार्षद हैं वो लगातार मुद्दे जो हैं सदन की बैठक में उठाते हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कि सदन की जोन की बैठक हो सकती है, सदन की बैठक पूरे में पार्षदों की नहीं हो सकती, 2 महीने में एक बार हो सकती है, तो वो हमने आज एजेंडा पास करा लिया, हर 2 महीने में एक बार बैठक होगी। कूड़े की समस्या को जिस तरीके से लगातार पूरा गुड़गांव में धीरे धीरे हम सब लोग, पहले समस्या ज्यादा थी, अब कम है। अब पार्षदों को पूरा और अधिकार दे दिया आज से कि पार्षद खुद जो भी कर्मचारी होगा आके देखेगा, उनके साथ मिलेगा, कर्मचारी जो होगा उनसे उनकी हाजिरी भी लगाएगा, उनके बारे में पता भी चलाएगा कि हाँ आए या नहीं आए। ये अच्छी बात है, उसमें कर्मचारी आएगा भी, पार्षद जब अपना इन्वॉल्वमेंट पूरा रखेगा। बिहार में चुनाव हो गए, किस तरीके से देखते हैं? क्या बिहार में तो एक तरफा सरकार है, आप देख रहे हो, मैंने शुरू में बोल दिया था 150 प्लस है।